जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसके जो 6 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे जो सवालात हैं इसी एक्सरसाइज में वो सारे हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x4 प्लस 3x³ माइनस x माइनस 5 देन फाइंड p माइनस 2। यानी अगर हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम -2 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ये हमने इस वीडियो में मालूम करना है। सवाल है हमारे पास 2x4 प्लस 3x³ माइनस x माइनस 5। ठीक है, हमने इस सवाल में x की जगह -2 लगाना है। जहां पर भी हमें x नजर आ रहा है वहां पर हमने -2 लगाना है। तो 2 के बाद x4 है, x4 की जगह -2 के ऊपर 4 आ जाएगा, प्लस 3 है, 3 के पास भी x³ है तो x³ की जगह हमारे पास -2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद -x है तो -x की जगह -2 आ जाएगा और -5 अपनी जगह पर आ जाएगा। कामयाबी से हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब हम पहले उन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास पावर की शक्ल में है। 2 को हम अपनी जगह नीचे ले आते हैं। -2 के ऊपर पावर 4 है तो हमारे पास ये क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पर रफ अमल में समझा देता हूँ। अगर हम -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो हमारे पास जो आंसर होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। साइन कौन सा आएगा, देखें मैं साइन के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो साइन हमारे पास आएगा प्लस। उसकी वजह ये है कि माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जब फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। ओके, प्लस 3 है। उसके बाद हमने -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर हम -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आता है हमारे पास। ठीक है, और साइन हमारा क्या होगा, माइनस होगा। उसकी वजह ये है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो हमारे पास 3 के पास -2 की पावर अगर क्यूब है तो हमारे पास आंसर आएगा -8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 और -5 अपनी जगह पर। 16 2 ज़ा हमारे पास होता है 32 प्लस, सॉरी यहाँ पर हम प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 8 ज़ा 24 प्लस 2 -5। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इससे पहले भी तरीकाकार बता चुका हूँ कि हमारे पास जितनी भी प्लस वाली वैल्यूज़ हैं मैं उनको एक तरफ लिख लूँगा और माइनस वाली वैल्यूज़ को आपस में लिख लूँगा, फिर हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। तो इस लाइन में हमारे पास देखें 32 प्लस में है, इसके पास मैं ले आऊँगा +2 को, ये भी प्लस में है। -24 और -4 को -5 को मैं अलग से लिख दूंगा। -24 और -5 मैंने एक साइड पर कर दिए और +32 और +2 मैंने एक साइड पर कर दिए। 32 को अगर हम 2 के साथ प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 34, और -24 और -5, 24 और 5 आपस में प्लस होते हैं तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, अगर हम 34 में से 29 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 5, और 5 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ Q इज इक्वल टू PF अपॉन P माइनस 6 देन फाइंड Q व्हेन P इज इक्वल टू 10 F इज इक्वल टू 30। अगर हम यहाँ पर इस सवाल में P की जगह 10 लगा देंगे और F की जगह 30 लगा देंगे तो हमें कहा जा रहा है कि Q की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू PF अपॉन P माइनस 6 है। हमने यहाँ पर P की जगह 10 लगाना है और F की जगह 30 लगाना है। अगर हम P की जगह 10 लगा देते हैं तो PF हमारे पास हो जाएगा P 10 मल्टीप्लाई F की जगह 30 लगाना है, 10 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, और यहाँ पर भी P की जगह 10 आ जाएगा तो 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू
10 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 300। ठीक है, 300 के नीचे 10 में से 6 निकालें, 4 बचेगा। अब यहाँ पर q इज इक्वल टू 300 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 75। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इस सवाल में वैल्यूज़ पुट करनी है। n इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3। यानी जहाँ पर n है वहाँ पर हमने 5 पुट करना है, जहाँ पर a है वहाँ पर हमने 2 पुट करना है, और जहाँ पर d है वहाँ पर हमने 3 पुट करना है। फिर हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है s इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, s इज इक्वल टू n की जगह हमने 5 पुट किया, नीचे हमारे पास 2 है, 2 के पास a है, a की जगह हमने 2 पुट करना है, प्लस n माइनस 1 है, n की जगह 5 पुट करना है, 5 माइनस 1 हो जाएगा, और d की जगह 3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3। वैल्यूज़ को हमने कामयाबी से पुट कर लिया है। s इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 टू ज़ा 4 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 2 के पास 2 टू ज़ा 4 प्लस 5 माइनस 1 4 होता है, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ यहाँ पे। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो s इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 अपनी जगह पर आएगा, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 अपनी जगह पर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस 12 होता है 16। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये आपस में कट रहे हैं, काट दिए हमने। ठीक है, तो 5 और 8 मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। s इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 होता है 40, तो 40 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर। हमें s की वैल्यू मालूम करनी है। अगर हमें v नॉट इज इक्वल टू 0 दिया गया है, t इज इक्वल टू 4 है एंड a इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो हम इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। इसमें हमने वी नॉट की जगह 0 लगाना है। ठीक है, 0 के साथ t की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, t की जगह 4 लगाना है, प्लस 1 अपॉन 2 की जगह 1 अपॉन 2 आएगा, a की जगह हमने 5 लगाना है, और t स्क्वायर की जगह t की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 बचेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, और ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 और 16 आपस में कट सकते हैं। अगर हम इसको काट देंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ऊपर 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, और इसके साथ अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी वो होगी 40। तो ये s इज इक्वल टू 40 हमारा इस सवाल का आंसर हो